हेलो, राम राम, नमस्ते। हरियाणा जीके के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग आज करेंगे द पार्ट 2 ऑफ रिवर्स ऑफ हरियाणा। जहां पर हमने पार्ट 1 डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने यमुना नदी करी थी। हमने देखा था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर यमुना नदी गुजरती है। हमने घग्गर नदी देखी, हमने उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखी, जिसमें हमने कौशल्या रिवर करी, मारकंडा रिवर करी, टांगरी रिवर करी। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट सरस्वती रिवर, जो हमें लगता है कि हरियाणा में इस टाइम पे फ्लो कर रही है। अभी बेसिकली पानी उसमें नहीं है, बट हरियाणा गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको हम रिजुवेनेट दोबारा से करें। तो उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी हम लोगों ने डिस्कस की थी। बट आज हम करेंगे द सेकेंड पार्ट, क्योंकि हरियाणा में नदियां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मे बी अगर डिटेल में आ जाए तो पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, और किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर कौन सी नदी गुजरती है। क्योंकि अगर आपको कोर्स पता है ना कि भाई ये हरियाणा के नॉर्थ में फ्लो करती है, हरियाणा के ईस्ट में से होकर फ्लो करती है, जैसे यमुना नदी है पूरा बॉर्डर बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। और जैसे आपकी सदर्न रिवर्स हैं, जिसमें आपकी साहिबी रिवर आ जाएगी, इंदौरी रिवर आ जाएगी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ये नदियां हैं हरियाणा में, क्योंकि ये पेरेनियल नहीं है, इनमें सारे साल पानी नहीं आता है, इसीलिए इनका कोई फिक्स कोर्स नहीं होता। और ना ही ये होता है कि इनमें इस टाइम पे पानी इतना अवेलेबल होगा ही होगा। इनका रिवर रजीम जो है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। पूरे साल पानी कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इसीलिए बहुत सारी नदियां ऐसी भी जो आपको सूखी नजर आ जाएंगी। तो फिर आप कहोगे कि आपने तो बोला था कि भाई चीका टाउन ऑफ कैथल में ये घग्गर नदी से मारकंडा रिवर मिलती है। वो तो नहीं मिलती, क्योंकि पानी तो है ही नहीं उसमें। तो वो बात इसलिए है क्योंकि वो पेरेनियल नहीं है। जब मानसून आएगा तब उसमें काफी सारा पानी आपको जमा होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज सेकेंड पार्ट, जिसके साथ हमारी नदियां ऑफ हरियाणा खत्म हो जाएंगी। तो विल स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द साहिबी रिवर आफ्टर यमुना, घग्गर एंड योर मारकंडा, कौशल्या एंड टांगरी रिवर। हमने करनी है साहिबी रिवर, क्योंकि साहिबी एस से शुरू होती है। इसका मतलब ये हरियाणा के सदर्न पार्ट में फ्लो करती है। तो साहिबी इज इक्वल्स टू सदर्न। ठीक है, तो अगर हरियाणा की कोई नर्दर्न रिवर है तो वो निकलती है शिवालिक हिल्स में से, और कुछ साउथ में अगर फ्लो करती है तो वो निकलती है अरावली हिल्स में से। तो इसीलिए हमने ध्यान रखना है साहिबी रिवर भी कहाँ से निकलती है, अरावली हिल्स। कहाँ पर? राजस्थान में जो प्रेजेंट है, वहां से ये निकलेगी। उसके बाद ये हरियाणा के गुरुग्राम में एंटर करेगी, रेवाड़ी में एंटर करेगी, और थोड़ा बहुत झज्जर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी टच करती है। तो ये तीन जगहें हैं जहां से होती हुई आपकी साहिबी रिवर निकलेगी। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो दिस इज द मैप। ये आपकी जो पूरी साहिबी रिवर है, क्योंकि इसकी न्यूज काफी ज्यादा थी कि इसमें ना पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो सरकार ये चाहती है कि भी पानी इसमें सारे साल रहे, ताकि इस पानी को हम लोग आगे कनाल्स बनाकर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सके, फार्मर्स तक पहुंचा सके, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सके। तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे साल के लिए, इसीलिए ध्यान रखना है इसके लिए। तो ये जो नदी है ये आपका राजस्थान से होती हुई रेवाड़ी में एंटर करती है, रेवाड़ी से फिर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हल्का सा फ्लो करती है, एंड देन जाती है गुरुग्राम में। उसके बाद आगे दिल्ली में निकल जाएगी, और अल्टीमेटली दिल्ली से आगे, फिर आगे जो भी इसका होता है अपने को फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है हरियाणा में क्या हो रहा है, कितना पानी है इसमें, बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने देख लिया कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो एरिया है, साहिबी रिवर अपने साथ पूरा चैनल इसको फ्लो करवाती है। जैसे अगर आप मैप में भी देखोगे तो दिस इज योर साहिबी रिवर, इस तरीके से होती हुई ये न्यू दिल्ली में एंटर करती है, और फिर लास्ट में जाकर यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ये क्योंकि साउथ की रिवर है, तो बेसिकली यमुना की ट्रिब्यूटरी ज्यादा रहेगी। आप कंफ्यूज मत होना कि ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है या यमुना की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ना जो मेन रिवर्स होती है ना, तो वो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये भी मेन है, वो भी मेन है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी रही होगी ये नहीं। साउथ में है, साहिबी एस से शुरू होती है, एंड इसीलिए यमुना की ट्रिब्यूटरी है, दिल्ली में इसके साथ जाके ये मर्ज होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो हम लोगों ने इसका गुरुग्राम देख लिया, हमने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट देख लिया, और हमने झज्जर डिस्ट्रिक्ट देख लिया। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। इसको आप गुरेझा से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि निमोनिक्स देखो बनाने पड़ेंगे। अच्छे बनाओ चाहे बुरे बनाओ, लेकिन बनाने तो पड़ेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। चाहे इसको आप गुरेझा बना लो, रेगुझा बना लो, तो जैसे साहिबी शब्द निकले, साहिबी, इसमें भी तीन ऐसे ऐसे बीच में सेपरेशन सी है, वैसे ही आपका गुरेझा। तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि भाई गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के आसपास फ्लो करती है, और अल्टीमेटली क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट्स में है, इनके आसपास कौन सी नदी है मेन वाली, यमुना, तो उसकी ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 फैक्ट्स हैं साहिबी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है।
ऑल्सो इट इज एन एफेमरल रिवर। एफेमरल का मतलब होता है कि सारे साल ना बहने वाली, और ये जो रिवर्स हैं ये अल्टीमेटली किसी सी में नहीं जाती है, बस नदियों में ही फ्लो कर देती है ना। तो एफेमरल है, पूरे साल नहीं बहती है। मॉनसूनल है, सीजनल रिवर्स है, ठीक है। पेरेनियल नहीं है, जैसे गंगा यमुना नदियां हैं ना, क्योंकि ग्लेशियल ओरिजिन है उनका, तो इनका ग्लेशियल ओरिजिन नहीं है, ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ये निकलती हैं फ्रॉम एनी वाटर सोर्स, फ्रॉम एनी हिल और माउंटेन एरिया, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो साहिबी हमारी क्लियर हो गई, हमने इसके डिस्ट्रिक्ट्स देख लिए, हमने इसकी देख ली कि इसका कोर्स क्या है, और हमने देख लिया कि भाई ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके ऊपर बने हुए एक बैरेज की, जिसका नाम है मसानी बैरेज इन रेवाड़ी। ठीक है, तो रेवाड़ी में है ये, तभी रेवाड़ी से हम लोगों ने इसको निकाला था, इसीलिए हमने गुरेझा याद किया है साहिबी से। ओके, सो मसानी बैरेज ध्यान रखेंगे। ओतू बैरेज है आपका घग्गर नदी पे, घग्गर हाकरा रिवर का सिस्टम है। हथिनी कुंड है यमुना नदी पर, ताजे वाला भी यमुना नदी पर ही था, बट उसको हम लोगों ने अब वो कर दिया है, फेज आउट कर दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें पानी की अवेलेबिलिटी थी नहीं। ठीक है, तो बाद में हमने इसको फेज आउट करके हथिनी कुंड बैरेज बना दिया था। तो ये कुछ डैम्स अगर आप एक नदी के याद करोगे ना, तो बाकी नदियों के भी रिवाइज करने हैं साथ साथ, ऐसे ही जी के याद होगी बार बार इसको रिवाइज करने से। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपने एक चीज पढ़ ली एक बार तो आपको याद हो गई, आपको बहुत डिटेल में बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो एक बार याद हो गया तो हो गया, बट फैक्ट्स तो बार बार याद करने पड़ते हैं। और क्योंकि आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, जीके भी इसमें ऐड हो गई है, फिर ज्योग्राफी भी है, फिर एनवायरमेंट भी है, साइंस एंड टेक भी है पूरे नेशनल लेवल का, तो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे इस ज्ञान के साथ। नेक्स्ट है हमारी चौटांग रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौटांग रिवर है ये आपकी, ध्यान रखना है आपने, घग्गर नदी के साथ साथ ही निकलती है, और क्योंकि ये नॉर्थ वाली रिवर है, ठीक है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा की है। मैंने इसको मिक्स इसलिए किया है सो दैट आपको ये ना हो कि भाई पहले वाली 5 तो नॉर्थ की थी, फिर लास्ट वाली 5 साउथ की थी। आपको निमोनिक बनाने पड़ेंगे इनको याद करने के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्थ से निकलती है। चौटांग एंड घग्गर आप याद कर लेना, इसमें जी है उसमें भी घग्गर में जी है, तो चौटांग घग्गर जी से खत्म होता है, जी से शुरू होता है, तो उसके साथ साथ ये बहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी भी है। ठीक है, तो चौटांग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर रिवर, वो हम देखेंगे आगे जाके, बट क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट से फ्लो होती है, तो कहां से निकलती होगी ये? शिवालिक हिल से निकलती होगी, जो आपका हरियाणा के मोरनी वाला एरिया में है, पंचकुला वाले एरिया में है, और हिमाचल के कसौली से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो शिवालिक हिल से निकलेगी, क्योंकि ये फेमरल है, तो इसीलिए ड्यूरिंग रेनी सीजन ही बहुत सारा पानी इसमें आता होगा, अदरवाइज पानी इसमें नहीं आता होगा। नॉर्दर्न हरियाणा में है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसका पुराना नाम ध्यान रखना है, ऋग्वेद में इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने देखा था ना, मार्कंडा रिवर को हम पुराने जमाने में अरुणा रिवर कहते थे, वैसे ही हम कहते हैं कि चौटांग रिवर जो है ऋग्वेद में इसका नाम है दृष्टावती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो हिसार वाला एरिया है जिसमें सिसवाल विलेज है, वो इस नदी किनारे पर बसा हुआ है, ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन इसका एक बार कोर्स देख लेते हैं। जैसे चौटांग रिवर जो है ना, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर रिवर है, स्टार्टिंग फ्रॉम यमुनानगर टू कुरुक्षेत्र टू कैथल टू जींद टू हिसार टू फतेहाबाद टू सिरसा एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स घग्गर सिस्टम, और अल्टीमेटली जाकर हिसार में ये घग्गर नदी में मर्ज जाती है। अगर आप इसका जैसे मैप देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम यमुनानगर हेयर, यमुनानगर टू कुरुक्षेत्र टू कैथल टू योर फतेहाबाद टू सिरसा एंड अल्टीमेटली हिसार से होती हुई भी जो है ये आपकी आगे ऐसे फ्लो करेगी। तो दिस इज योर चौटांग रिवर। क्योंकि ये बहुत ही एफेमरल है, इसका जो कोर्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए बस ध्यान रखेंगे हल्का सा कि यहां से होती हुई, हिसार में से होती हुई सिरसा में अल्टीमेटली एंटर कर जाती है, जहां पर ये ऐड होती है विद द घग्गर सिस्टम। ठीक है, साहिबी है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, बट चौटांग रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर। हमने घग्गर की 3 ट्रिब्यूटरीज पहले देखी थी, मारकंडा, टांगरी और कौशल्या। अभी हमारी चौथी रिवर हो गई है चौटांग। तो अगर आप घग्गर को इस तरीके से लिखो, और एक है इसमें मारकंडा, एक है इसमें टांगरी, एक है इसमें आपकी ये है आपका चौटांग, और एक है आपकी कौशल्या, तो आपने इन चारों का एक निमोनिक सा बनाना है कि भाई कुछ भी आप बनाना चाहें, कुछ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी निमोनिक बना लो, कि किसी को मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, है ना, किसी की चारों टांग तोड़ दी, चारों से चौटांग और टांग से टांगरी हो गया, है ना, मारकंडा में मारा, तो ऐसे कुछ बना सकते हैं आप निमोनिक। मतलब मैंने बनाया हुआ है, मैं चाहती हूँ आपको बता दूं मैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू मेक योर ओन निमोनिक्स। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपने निमोनिक बनाया क्या है इसका,
ठीक है, तो जितना आप अपने लेवल पर कोई निमोनिक बनाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं बता तो दूंगी सभी के, लेकिन फिर आपको ना याद नहीं रहेंगे वो। मैं कुछ के बताऊंगी, कुछ आप लोग बनाएंगे। मैं बस आपको हिंट दे रही हूँ कि आपने बनाने कैसे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये बात होगी हमारी चौटांग रिवर के बारे में। तो सिसवाल वाला एरिया हो गया हमारा, हिसार हो गया, और सिरसा में अल्टीमेटली जाकर ये घग्गर में मीट कर जाएगी। तो दिस इज चौटांग रिवर। ओके, विल कम टू दी नेक्स्ट रिवर विच इज राक्षी रिवर। ये राक्षी रिवर इंपॉर्टेंट है। राक्षी कह लो, राखी कह लो, एक ही बात है। अब राखी कौन करती है, रक्षा कौन करता है? कोई भी माता या कोई भी देवता। तो हमारे लिए यमुना इज इक्वल्स टू माता। तो यमुना नगर से बेसिकली ये निकलती है राक्षी रिवर। ये भी कहाँ पर है आपका? नॉर्थ हरियाणा में। इसको बस याद करने का एक तरीका है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो अपना कोई निमोनिक बना लीजिएगा, लेकिन बना के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो ओरिजिनेट्स कहाँ होती है? फ्रॉम शाहपुर विलेज है यमुनानगर में, वहां से ये निकलती है। क्योंकि नॉन पेरेनियल है, मॉनसून सीजन में हमेशा इसमें पानी आएगा, तो ये एफेमरल इन नेचर है। हरियाणा की मेनली नदियां एफेमरल ही आपको मिलेंगी, एक्सेप्ट यमुना, बिकॉज यमुना में पानी सारे साल रहता है, क्योंकि ओरिजिन इसका बंदरपूंछ ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर के आसपास वाला एरिया है ना। चलो, एक तो ये। दूसरा, अब राखी जो रिवर है ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? घग्गर की। बट पहले ये मिलती है चौटांग रिवर के साथ में, और फिर मिलती है घग्गर रिवर के साथ में, क्योंकि चौटांग इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर रिवर। तो आप इसको ऐसे रा, चा और घा ऐसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि राखी, राक्षी, चौटांग एंड घग्गर। तो राक्षी पहले चौटांग रिवर की ट्रिब्यूटरी बनेगी, और चौटांग फिर आपकी घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी बनेगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये चौटांग रिवर से मिलती है कहाँ पर? लाडवा एक जगह है कुरुक्षेत्र में, वहां पर आपको ये मिलेगी, और लास्ट में जाकर ये घग्गर में मिलेगी। घग्गर में कहाँ मिल रही थी आपकी ये चौटांग रिवर? इन दी सिरसा वाला एरिया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यमुना नगर से निकलती है, क्योंकि राक्षी रक्षा करती है यमुना माता। याद करने का बस एक तरीका है। तो इसका हम लोगों ने ओरिजिन भी देख लिया, हमने रिवर देख ली। नेक्स्ट है आपकी दोहन रिवर। दोहन है आपकी सदर्न रिवर, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, साउथ वाली रिवर है। आप इसको बस एक बार ना मैप में देख लो। देखो, ये है आपकी दोहन रिवर, इस तरीके से है। क्योंकि इसमें ना पानी बहुत सारे, मतलब बहुत टाइम ऑफ द साल रहता ही नहीं है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि दिस दोहन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साहिबी रिवर। बट अब क्योंकि पानी की कमी काफी ज्यादा है, तो इसमें ना पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो नाउ इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ साहिबी रिवर। इसमें पानी ये ऐड नहीं करती। बट कभी अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज आ जाए और इसमें काफी सारा पानी आ जाए, देन इट बिकेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ साहिबी रिवर। ठीक है, तो वो तब की बात है जब फ्लड्स आ जाए, जब पानी का जो कोर्स है वो बहुत ही अनडायरेक्शनल हो जाए, डायरेक्शन में फ्लो ना कर रहा हो जब, है ना, तो तब की बात है वो। बट अदरवाइज दोहन रिवर वाज यूज्ड टू बी द ट्रिब्यूटरी ऑफ साहिबी रिवर। तो दोहन है आपकी साउथ की रिवर, आप ध्यान रख लेना इसको। ये निकलती है क्योंकि साउथ में है तो अरावलीज वगैरह से निकलती हो गई है। अरावलीज कहाँ पर है? राजस्थान वाले एरिया में ज्यादा है। राजस्थान से निकलकर ये आती है आपकी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर इस टाइम बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ जहां पर ये आपको देखने को मिलेगी। पानी का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो गया तब ये साहिबी में जाकर मीट करेगी, अदरवाइज ये मीट नहीं करेगी। तो इसीलिए इस टाइम पर बस अभी के लिए हम महेंद्रगढ़ याद कर रहे हैं इसे। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका वधूसरा। ये आपने ध्यान रखनी है। वधु, दोहन, है ना, डी है दोनों में, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मारकंडा में अरुणा था तो उसमें एन दोनों में हम लोगों ने याद कर लिया था, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोहन एंटर करेगी हरियाणा में, इन नारनौल टाउन के आसपास है ये हमीदपुर गांव, जो कहाँ पर है आपका? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो मैप में आपको कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। अगर हम पॉलिटिकल मैप में देखें, दिस इज महेंद्रगढ़, यहाँ से आती है और यहीं पर ही खत्म हो जाती है। साहिबी रिवर जो है आपका रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव से होती हुई दिल्ली में एंटर करती है ना। तो ये इसमें मीट नहीं कर रही है अभी के लिए, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ वाटर। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दोहन रिवर। आप इसको एक बार देखना। वधूसरा है, महेंद्रगढ़ ही है सिर्फ, बस ध्यान रख लेना। देखो, वधूसरा में भी डी है, दोहन में भी डी है, महेंद्रगढ़ में भी डी है। तो ट्रिपल डी है बेसिकली, ये याद करने में आपको आसानी रह जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सोम रिवर की। सोम रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, जो हरियाणा में से फ्लो होकर निकलती है। अगर आप देखो इसको, इसके मैप में, दिस इज योर सोम रिवर। देखो, ये है नॉर्थ हरियाणा की ही यमुना नदी, यहाँ से पूरा बैंक बनाती हुई चल रही है, और ये है आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी। छोटी सी ट्रिब्यूटरी, हरियाणा के 2-3 डिस्ट्रिक्ट में से ही ये निकलती है, मेनली आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो यमुना नगर में ही ये आपकी ऐड हो जाती है यमुना नदी में।
तो बस सोम्ब है, ये सोन नहीं है। सोन नदी अलग है, वो सोन नदी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, वो आप जो इंडिया की ज्योग्राफी होगी उसमें पढ़ोगे। इस वाले में बस आपने सोम्ब ध्यान रखना है। और सोम्ब साहिबी नदी का भी दूसरा नाम नहीं है, ये ध्यान रख लेना प्लीज। बहुत जगहों पर लिखा हुआ है साहिबी ऑल्सो नोन एज सोम्ब रिवर, नहीं, सोम्ब है नॉर्थ एरिया की, साहिबी है साउथ एरिया की। ठीक है, एक तो ये चीज यमुनानगर में ही फ्लो करती है और अल्टीमेटली ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नदी है। इस पे कोई और ज्यादा बैरेज वगैरह नहीं है, इसीलिए हम इसको डिटेल में इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बस इसकी एक लोकेशन सी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है फिर आपकी इंदौरी रिवर। इंदौरी रिवर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अंशुमती नदी भी कहते हैं। तो ये है आपका कहाँ, सदर्न पार्ट की नदी है ये। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो दिस इज योर इंदौरी रिवर, जो अल्टीमेटली किस में जाके फ्लो करेगी, साहिबी रिवर में फ्लो करेगी, गुड़गांव वाले एरिया में। तो एक बार देख लेते हैं इसको, इंदौरी रिवर को। ये आपका सीकर राजस्थान से निकलती है, रावली से होती हुई राजस्थान से हरियाणा में एंटर करेगी, रेवाड़ी से अल्टीमेटली गुरुग्राम में जाएगी, और ट्रिब्यूटरी ऑफ साहिबी रिवर है ये। तो आपने क्या ध्यान रखना है, इंदौरी जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, साहिबी की, जो है ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना नदी की। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे साहब रहते हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े साहब हैं, उस वहम में रहते हैं, तो बस याद करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इंदौरी इज इक्वल्स टू साहिब, इंडिया इज इक्वल्स टू साहबजादे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है बस ये रेवाड़ी वाला एरिया होगा, क्योंकि साहिबी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। तो साहिबी कहाँ से निकलती है, हमने देखा था ना, साहिबी, गुरेझा, गुरुग्राम, रेवाड़ी एंड झज्जर। तो ये गुरुग्राम और रेवाड़ी वाले एरिया के आसपास ही होगी, और गुरुग्राम में ही एंटर करती है इनटू साहिबी रिवर, और साहिबी एंटर करती है किसमें, दिल्ली में, यमुना नदी के अंदर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, दिस इज द डायग्राम। तो हम लोगों ने देखो नॉर्थ रिवर्स करी हरियाणा की, इसमें कौन कौन सी हमने करी, यमुना करी हमने। यमुना तो चलो वैसे नॉर्थ साउथ दोनों ही है, बिकॉज ये तो पूरी ईस्टर्न रिवर है सारी की सारी। तो यमुना है, घग्गर है, मारकंडा है, कौशल्या है, आपकी टांगरी रिवर है, आपकी चौटांग रिवर है ना, एंड योर राखी रिवर। तो ये है आपकी नदन पार्ट्स की रिवर्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में कौन कौन सी है, देखो साहिबी हो गया आपका, साहिबी के साथ आपकी इंदौरी तो हमने देख ही ली है, इंदौरी के साथ साथ हमने दोहन देखी जो महेंद्रगढ़ में ही फ्लो करती है सिर्फ, और एक हो गई आपकी जो ये सारी की सारी, मतलब ये तीनों नदियां हैं यमुना से रिलेटेड। दोहन साहिबी में नहीं जाती है, इंदौरी साहिबी में जाती है, और साहिबी अल्टीमेटली यमुना में जाती है। ठीक है, नॉर्थ में आपकी सोम रिवर भी आ जाएगी। तो ये सारी जो नदियां हैं ना, बस आपको एक बार पता हो कि भाई हाँ कौन सी कहाँ पर है, मैप को एक बार दिमाग में बैठाना है, 2-3 बार चीजों को देखना है, रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के आपको ये रिवर्स याद नहीं होंगी, ये तो फॉर श्योर है। आप चाहे इस लेक्चर को 4 बार देख लो, 6 बार देख लो, 15 बार देख लो, फिर भी आपको याद नहीं होंगी, बिकॉज इसमें मैं बोल रही हूँ, ये मेरी रिविजन हो रही है, आप लोगों की रिविजन नहीं हो रही है ना। तो आपको अगर रिवीजन करनी है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा, आपको किसी को सुनाना पड़ेगा, कोई आपसे एमसीक्यू पूछेगा, वो हम भी पूछेंगे, लेकिन जो आप डेली बेसिस पे जो चीजों को पढ़ेंगे ना और चीजों को रिवाइज करेंगे, वो आपको बाकी बच्चों से एज दिलाएगा, और उससे आपको कंपटीशन में हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये एक बस एक तरीका है रिवीजन करने का निमोनिक्स के थ्रू। मैंने निमोनिक्स के थ्रू चीजों को याद किया है, तो मुझे पता है कि भी मुझे चीजें याद हो गई हैं, चाहे वो हरियाणा जीके हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो कोई मैप वगैरह क्यों ना हो, क्योंकि बार बार रिवीजन करी है, बार बार चीजों को निमोनिक्स से रिलेट किया है, तो चीजें याद हो गई हैं। अब जो दिमाग किसी एक ह्यूमन का है वो सभी ह्यूमंस का ही है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज मेरे लिए ट्रू है और आप लोगों के लिए ट्रू नहीं है। तो बस इस लेवल पर आपको जाना है, आपको इस लेवल से सोचना है कि भाई मुझे चीजें याद करनी है, चाहे उसके लिए आपको 2 बार रिवाइज करना पड़े, चाहे आपको 200 बार रिवाइज करना पड़े, आपको चीजें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि भाई उसको तो 2 बार में याद हो गई, मुझे जो है वो 15 बार में भी नहीं याद हो रही, तो भाई आप 16 बार करो, आप अलग हो ना उस पर्सन से। तो आप अपने लेवल पर जाकर चीजों को तैयार करो। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं, आपको स्ट्रेटेजी बनवानी है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन टॉक टू अस, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा, बट आप लोगों ने रिविजन जरूर करनी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।